बोला गया कि आपकी रोटी तवे पर पड़ी है, माँ को जल्दी से जाना है कहीं, उन्होंने कहा अपनी रोटी तुम उठा लेना, तवे पर पड़ी है, और आपने तवे में रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और ये नहीं पता था कि तवा बहुत जोर से गर्म है, इधर हाथ लगा तवे पर। अब क्या सोचोगे कि हाथ हटाऊं कि नहीं हटाऊं, हाथ को दूर करूं कि नहीं करूं, कि झटके से हाथ पीछे आएगा। ये जो झटका आया है, ये जो रिफ्लेक्स आया है, ये आपके दिमाग से नहीं, ये आपके स्पाइन की वजह से आया। हमारे शरीर के एक एक अंग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सभी शरीर के अंगों से एक नर्व्स का जाल है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ मिला हुआ है। कोई भी सेंसेशन जब आपकी स्किन, आपकी चमड़ी महसूस करती है, कितनी स्पीड से वह मैसेज ट्रांसफर हो जाता है वाया द नर्व्स टू द स्पाइन, एंड स्पाइन रिस्पॉन्ड्स इन सम रिफ्लेक्सेस। एक रिफ्लेक्स, एक झटका जो है, वो झटके से चीज हो जाती है। हमारी स्पाइनल रिफ्लेक्सेस ठीक से काम करती रहें, इसके लिए हमें स्पाइनल ट्विस्ट करने चाहिए। स्पाइनल ट्विस्ट 2-3 आसनों में बहुत अच्छे से होते हैं। एक ट्रायंगल पोज, त्रिकोणासन, दूसरा परश्रिता त्रिकोणासन, परश्रिता मैंने जिसमें और भी फैला दिया जाता है। इन आसनों के करने पर आपकी स्पाइनल रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग रहती हैं, जिसका मतलब आप वो जो एक टाइम लैप्स हो जाता है, कई बार वो टाइम लैप्स नहीं होता। जब फॉर एग्जाम्पल जब आप तवे पर से रोटी उठाने लगे, तो अगर गर्म तवा है तो उसका कुछ तो सेक होगा, और उस सेक तक हाथ पहुंचा, और आपकी अगर रिफ्लेक्सेस सही होती तो सेक को दूर से महसूस कर लेते और कॉशियस हो जाते, सावधान हो जाते और जल्दी से रोटी को उठा लेते। लेकिन जब आपकी रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग नहीं होती हैं, तो हाथ जलने के बाद पता चलता है कि तवा जला हुआ। हमारी मोटर स्किल्स जो हैं, जो क्रियात्मक जो क्रियाएं हैं, चलना फिरना, बोलना, खाना, चबाना, उठना बैठना, ये सारी जो क्रियात्मक हैं क्रियाएं, ये क्रियाएं भी आपके ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल होती हैं। अब आपके ब्रेन को ठीक प्रकार से फंक्शन करते रहने के लिए the ability of the brain to function in correct way has to be enhanced. How can we do that? We can only and only do it through yogic asana. अगर आप आसन नहीं करते, अच्छा कि कितने बोला जी मैं बैडमिंटन खेलता हूं, मैं बास्केटबॉल खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं अब क्रिकेट जब आप खेल रहे हैं तो उसमें आपकी मस्कुलर मूवमेंट बहुत अच्छी हो रही, श्योर। बैट से जब आप बॉल को संभालते हैं तो वजन बॉल का, बैट का, डीप कट दे रहे हैं, उसको ड्राइव दे रहे हैं, ये सब करने के लिए आपके लिम्बिक मूवमेंट हो रही है, आपके लिम्स मूव हो रहे हैं, बैक मूव हो रही है, कंधे मूव हो रहे हैं, पर इसमें आपकी स्पाइन या आपके ब्रेन को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। जब आप दौड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, सॉफ्ट बॉल खेल रहे हैं, थ्रो बॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, उसमें फिर आपकी मस्कुलर और स्केलेटल मूवमेंट तो हो रही है, बट इज योर ब्रेन बीइंग नरिश्ड विद ब्लड? नो। इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड बीइंग नरिश्ड विद ब्लड? नो। इज योर स्पाइन बीइंग फ्लेक्स्ड? वो भी नहीं हो रहा है। तो जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, जितनी भी गेम्स हैं, ये आपके स्केलेटल और मस्कुलर लेवल को स्ट्रांग तो करती है, लेकिन ये आपके इंटरनल हेल्थ की मेंटेनेंस नहीं कर सकते। आपके ब्रेन और आपकी स्पाइनल रिफ्लेक्सेस को ये स्ट्रांग नहीं करते हैं। और ये सब चीज का जो लाभ है ब्रेन एंड स्पाइन रिफ्लेक्सेस का, वो हमें सिर्फ योगासनों से मिलता है। इसलिए अगर आप नंबर भी अच्छे लेना चाह रहे हैं, तो नंबर मिलेंगे कैसे? पढ़ाई करने से। पढ़ाई कौन करेगा? दिमाग। तो जब दिमाग सही चलेगा ही नहीं,
बैठे रहो किताबें खोल के 6 घंटे, समझ ही कुछ नहीं आ रहा। क्यों? आपकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी का सिस्टम ठीक नहीं चल रहा। तो 6 घंटे बैठे हैं, घर वाले सोचते हैं बहुत मेहनत कर रहे। पता तब चलता है जब रिजल्ट आता है। रिजल्ट में आपकी मेहनत खुल जाती। और कई दफे आप सच में मेहनत कर भी रहे हो, पूरी कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन जो पढ़ा है उसकी मेमोरी को रिटेन करने की अगर ताकत आपके दिमाग में नहीं है तो पढ़ा लिखा सब भूल जाता है। जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो, उसका क्या फायदा फिर? जो हमने मेहनत की है वो हमारी मेहनत हमारे तक बनी भी रहे, हमारी मेमोरी स्ट्रांग रहे, तभी तो उसका नतीजा हमारे सामने आएगा। सो उसके लिए टू हैव अ शार्पर मेमोरी एंड टू रिटेन योर मेमोरीज वी नीड अ बेटर फंक्शनिंग ब्रेन, एंड आवर ब्रेन विल फंक्शन बेटर ओनली इफ वी प्रैक्टिस योगा आसना। फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल एक्सरसाइज और योगा में एक बहुत बड़ा फर्क है। फिजिकल एक्सरसाइजेस या जिमिंग भी अगर कोई करता है तो जिमिंग में आपके मस्कुलर और स्केलेटल और कुछ ना कुछ, क्योंकि एड्रेनालिन भी उसमें रिलीज होता है, इट्स हैप्पी फैक्टर मिलता है, अच्छा लगता है। लेकिन आपने जितनी मेहनत से मसल्स बनाए हैं, आप 4 महीने 3 महीने जिमिंग छोड़ दीजिए, रनिंग छोड़ दीजिए, वो जितनी शेप आपकी बॉडी की बनी थी वो सारी फिर से वापस मेल्ट हो जाती। लेकिन अगर आप योगाभ्यास करते रहें और मान लीजिए किसी कारणवश आप कुछ समय योगाभ्यास नहीं भी करते हैं तो भी आपके सिस्टम में कोई कमजोरी नहीं आती। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, और आप सब अभी पढ़ रहे हैं, और बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है। आपको मालूम है दिल्ली में इस बार हाईएस्ट परसेंटेज कितनी रही? 97.8%। 97.8% जहां एक हायर टच हो गया ये, तो अब इसके बाद जो फर्स्ट लॉट ऑफ गुड कॉलेजेस, इट विल डेफिनेटली गो फॉर ऑल दोज जिनके पास 97 to 90 है। फिर सेकंड रंग के कॉलेजेस में 90 से 80 तक वाले आएंगे, थर्ड रंग के कॉलेजेस में 80 से 70 तक आएंगे, और जिसके आए ही हैं 72 या 75%, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। और इतना कंपटीशन तो कॉलेज में एंट्री का हो गया, और अगर किसी ने कोई प्रोफेशनल कोर्स में जाना है तो वहां पर भी यही परसेंटेज आपकी काउंट करती है। जितनी हायर परसेंटेज वाले हैं उनको तो हंस के ले लेगा इंस्टीट्यूट, जितने कम परसेंटेज वाले वो कहां जाएंगे। तो आपकी चॉइसेस कितनी कम हो जाती, आपकी कैरियर ऑप्शंस कितनी कम हो जाती। जब आपकी जॉब और कैरियर की ऑप्शंस कम हो गई तो सो कॉल्ड जो वर्ल्डली डेवलपमेंट चाहिए, जो इकोनॉमिकल प्रोग्रेस चाहिए, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी चाहिए, वो आपकी जिंदगी में आएगी कैसे फिर? सो हर विद्यार्थी के लिए ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि उसके मस्तिष्क और उसके शरीर का जो क्रिया है, जो फंक्शनिंग है, वो बहुत अच्छे से हो। इट इज अ शेम दैट स्कूल्स डोंट अंडरस्टैंड दिस नॉलेज, they don't understand the wisdom of yogic asana, so they don't promote it over there. And yoga asana का असल लाभ तब मिलता है जब आप उसको अपनी मर्जी से कर रहे हैं, पूरे दिल से कर रहे हैं, पूरा स्वाद लेके कर रहे हैं, और उसको एंजॉय करते हुए, उसके लाभ को महसूस करते हुए, अपने शरीर के ऊपर पूरा ध्यान रखते हुए, अपनी श्वास पर पूरा ध्यान रखते हुए जब आप आसन करते हैं तो आसन का लाभ और भी गहरा हो जाता है। नहीं तो योगासन जो डिसइंटरेस्टेड तरीके से किया जा रहा हो उसमें और फिर फिजिकल एक्सरसाइज में कोई फर्क नहीं रह जाता। सो मैं उम्मीद करती हूं कि अपने इस लाभ को देखते हुए अब आप आसनों को बहुत अच्छे से सीखोगे भी और करोगे भी। तो बुद्धू होना ये भी हमारे हाथ में है और बुद्धिमान होना ये भी हमारे हाथ में है। तो हम बुद्धू से बुद्धिमान होने की तरफ बढ़ें, और उसके लिए हम खुद बहुत कुछ कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजों में से एक चीज वो है योगाभ्यास।